इस बीच हिमाचल विधानसभा हंगामा बढ़ता हुआ और इस कदर हंगामा बढ़ गया है कि अब मार्शल्स को बुलाना पड़ा है और मार्शल्स के जरिए जो बीजेपी के 15 निलंबित विधायक हैं जो विधानसभा के भीतर ही डटे हुए हैं उन्हें बाहर करने का सिलसिला जारी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, सचिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सचिन, बाहर भेजने की तैयारी बीजेपी के उन निलंबित विधायकों को इस वक्त मार्शल्स के जरिए की जा रही है। जी बिल्कुल मार्शल का इस्तेमाल करके जो है जो निलंबित विधायक हैं उनको बाहर विधानसभा से बाहर करने की कोशिश जो है की जा रही है। और इसी कोशिश में जो है वहां से जो विधायक हैं रणधीर शर्मा, उनकी तबीयत जो है विधानसभा के अंदर जो है बिगड़ी है, उनको चक्कर आया है विधानसभा के अंदर, क्योंकि काफी ज्यादा गहरा गहमी जो है विधानसभा के अंदर इस वक्त है। लगातार मार्शल जो है वो कोशिश कर रहे हैं भाजपा की जो सस्पेंडेड एमएलए है उनको बाहर करने की, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि सस्पेंडेड जो एमएलए हैं वो बाहर हों तो जो वोट होगा ये आपका बजट के ऊपर उसको जो है कांग्रेस जो है वो पास करा सके, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटेजी यही है कि जो बजट है उसके लिए जो डिवीजन ऑफ वोट होगा उसमें जो है कांग्रेस को हराया जाए। और इसीलिए जो विधायक हैं, जो बागी विधायक हैं, 6 विधायक, उनको भी अंदर पहुंचाया गया है, क्योंकि बाकी विधायक अगर उस तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि डिवीजन ऑफ वोट में काउंटिंग होती है एमएलए की कौन किस तरफ खड़ा है, तो 6 विधायक इसीलिए उनको अंदर भी लाया गया है विधानसभा के अंदर। फिलहाल काफी गहमा गहमी है, हंगामा है विधानसभा के अंदर, मार्शल कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आप रहिए सचिन, में लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर गहमा गहमी बढ़ती हुई विधानसभा में, और देखिए फिलहाल कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता यह है कि किसी तरीके से जो फाइनेंस बिल है वो पास करा लिया जाए, और उसका रास्ता भी अब इस रूप में आसान कर लिया गया है कि 15 बीजेपी के विधायक उनको निलंबित कर दिया गया है। और वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे, शुक्ला जी अब आप आ जाइए और बताइए आपको क्या लग रहा है, सिर्फ सीएम सुक्खू के बदलने से मामला सुलझ जाएगा या फिर हिमाचल कांग्रेस सरकार जा रही है? देखिए, सुक्खू को बदलने से मामला तब सुलझेगा जब विक्रमादित्य जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि सारी लड़ाई विक्रमादित्य जी को चीफ मिनिस्टर बनाने को लेकर हो रही है। और जब सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया था, ये नाराजगी उसी समय से है। विक्रमादित्य जी पहली बार के विधायक हैं मेरे ख्याल से, मंत्री बनने को राजी नहीं थे, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के बाद एक प्रतीक्षा की गई, राजनीति में प्रतीक्षा की जाती है अवसर की। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि विक्रमादित्य जी ने किससे बात किया? प्रियंका जी से बात किया। तो इस समय पर यह माना जाना चाहिए कि राहुल गांधी के निर्णय को सिरे से नजरअंदाज किया जा रहा है और प्रियंका जी के निर्णय को महत्व दिया जा रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं अक्कू जी, राकेश जी ये कह रहे हैं कि साहब सीएम सुक्खू का जाना न जाना वो अलग बात है, लेकिन जब तक ताजपोशी विक्रमादित्य सिंह की नहीं होगी तब तक हाथ की पकड़ में हिमाचल नहीं आएगा। देखिए, ये बात तो सही है कि सुक्खू का जाना पक्का है। अब सुक्खू के जाने के बाद कौन होगा, इस समय विक्रमादित्य काफ़ी आगे चल रहे हैं और उन्होंने पूरा खेल रचा है, बल्कि उनके साथ के लोगों ने पूरा किया। क्योंकि वैसे जो अभी आप बात करी पहली बार के विधायक है, तो मोहनलाल शर्मा इससे बड़ी 8 गुनी बड़ी स्टेट है भजनलाल शर्मा की, राजस्थान में, वहाँ पहली बार के विधायक हैं, वो बन गए हैं। तो वो परंपरा उससे नहीं। दूसरा, इनकी लीगेसी में है, तथाकथित इनके खून में है। जो अभी आप बता रहे थे कि महाराजा राजा के लड़के हैं, और नहीं, भजनलाल शर्मा की आप यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, लेकिन वो तो पार्टी से संघ से जुड़े रहे, वो तो काम करते रहे कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन इन पर तो फिर परिवारवाद वाला ठप्पा लग जाएगा ना। अभय जी जल्दी से पेट से सीख के आने वाली बात है, यहाँ तो राजनीति में पेट से सीख के आने वाले लोग ज्यादा हो गए। ठीक है अभय जी। देखिए, मैं तो वही सोच रहा हूँ जिसकी तरफ इशारा अभी शुक्ला जी ने किया था। मेरा मानना है कि ये पूरा प्रकरण बताता है कि कांग्रेस आला कमान की जो भीतरी एकता है उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त सवालिया निशान लगा हुआ है, और ये बार बार निकल कर आता है। आला कमान की भीतरी एकता? हाँ, आला कमान की भीतरी एकता। देखिए, जो बगावत कर रहे हैं वो प्रियंका गांधी की, प्रियंका गांधी से निरंतर संपर्क में है, रात में भी संपर्क में थे, और जो जिनके खिलाफ बगावत हो रही है वो राहुल गांधी की पसंद है। तो मतलब ये राहुल वर्सेस प्रियंका एक तरीके से आप इस बात को दबी जुबान से घुमा फिरा के लंबे अरसे से कहा जा रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के इस प्रकरण ने इस चीज के ऊपर दोबारा रोशनी डाली है। ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको सर, इस वक्त ग्राउंड पर बड़ी हलचल है। हमारे सहयोगी जैनेंद्र के पास एक बड़ा अपडेट है। जैनेंद्र, क्या जानकारी? जैनेंद्र का हम रुख करेंगे। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर भी बता देते हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं, हिमाचल के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर बनाया है डीके शिव कुमार। भरोसा जता रहे हैं कि सभी विधायक पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे। सुनाते हैं आपको।
don't know why BJP is such a big hurry. After all, there are 2-3 states, and any government should have a strong opposition. It is not right, and the democratic values, if such type of horse trading, someday it may boomerang. So this is a very bad precedent which is going on in this country. तो डी के शिव कुमार को आप सुन रहे थे, वो सीधे सीधे निशाने पर बीजेपी को लेते हुए यहां दिखाई पड़ रहे हैं और साथ ही ये भरोसा जता रहे हैं कि उनके सभी विधायक, कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक हिमाचल में वो एकजुट रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।